स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, अगर इससे पहले वाली आपने वीडियो नहीं देखी कि हम जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर से जाके देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल है इसमें इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरोस निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम कैसे हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं बिटवीन इट जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो पूरी वीडियो को जरूर एंड तक देखना। आ जाते हैं अपने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। अब सबसे पहले मैं जीरोस की बात करती हूँ। हमने जीरोस समझ लिया था क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कितने मेथड होते हैं, सब कुछ समझ लिया था, है ना। अब जीरोस ना हमारे पास दो तरीके के होते हैं, जैसे तीन तरीके के होते थे पहले, उनके नाम थे। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा गामा भी था, लेकिन वो अब सिलेबस से रिलेटेड हो चुका है। तो अब यहाँ पे सिर्फ हम अल्फा और बीटा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमेशा दो ही जीरोस निकलेंगे, है ना। तो पहले वाले को अल्फा बोल देते हैं, दूसरे वाले को क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं। आ जाओ भाई सीखते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे कि मैंने बोला जीरोस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके पास दो जीरोस होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है बीटा। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप भूलो ना। ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या होता है, बीटा होता है। अगर मैं पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो मैम कैसी होती है, ax² प्लस bx और प्लस का क्या c, ये आपकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसमें यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, x आपका जीरो नहीं होना, सॉरी a आपको क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। मैम ये क्यों कंडीशन जुड़ती है, एक बात बताओ, a अगर जीरो हो जाता है, बाई चांस अगर a जीरो हो जाता है तो x² को लेके जाएगा, क्योंकि जीरो के किससे मल्टीप्लाई करो जीरो ही हो जाता है, मतलब x² ही नहीं रहेगा। तो क्या एक बात बताओ, x² नहीं रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी, नहीं रहेगी। तो फिर अगर a नहीं है तो मतलब x² भी नहीं है, तो x² नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए a जीरो नहीं होगा, b और c हो सकते हैं लेकिन a नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे एक और बात सुन लो, a b आपके क्या होते हैं, a b c आपके कांस्टेंट होते हैं, या जिसको हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं। समझ गए बात को। ठीक है, दो जीरो समझ लिए अल्फा और बीटा कि अगर पॉलिनोमियल निकालते हैं तो उसके दो जीरोस निकलते हैं, पहले वाले को अल्फा बोल दिया, दूसरे वाले को बीटा बोल दिया। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें मतलब फॉर्मूले एक कह सकते हैं हम। ठीक है, एक तरीके से हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो फॉर्मूला समझते हैं। पहला होता है बेटा आपका सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस नाम से ही समझ आ रहा है कि जीरोस का हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। आपके पास दो जीरोस नजर आते हैं, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है मैम, माइनस बी बाई ए है। किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई, माइनस बी यहाँ पे जो बी होगा वो उठा के रख देंगे, जो यहाँ पे ए होगा पॉलिनोमियल वो उठा के रख देंगे। ठीक है, अब दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ रहे हो मेरी बात को, यस मैम। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से मतलब मैम मल्टीप्लाई करेंगे और किसके इक्वल हो जाएगा, c बाई ए के इक्वल हो जाएगा। बस आपको इतना बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसी से ही हम क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप को वेरीफाई। यहाँ पे आपके पास दो पार्ट होंगे इस क्वेश्चन में। दो पार्ट कैसे होंगे, सबसे पहले आपको जीरोस निकालना पड़ेगा, जीरोस निकालने के बाद आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होगा। तो वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। आ जाओ, मैंने यहाँ पे कुछ आपके पास क्या लिख दी है, एक पॉलिनोमियल लिख दी है। इसमें आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड द कोफिशिएंट। 2.2 उठा के देखना, उसमें आपको क्वेश्चन नजर आ जाएगा, है ना। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले जीरोस निकालते हैं। तो आ जाओ जीरोस निकाल लेते हैं। लास्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से करेंगे, बीच वाला नंबर उठाएंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, -8 आना चाहिए, प्लस करके माइनस करके बेटा कितना आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। तो 4 2 8 और 4 में से 2 गए 2, मतलब माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8 ऐसे आ जाएगा। इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों का कॉमन निकालो, x आ गया, यहाँ पे आ गया x माइनस 4, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे x माइनस 4। इन दोनों को पकड़ लो और वहाँ से एक कॉमन निकाल लो, है ना। अब जीरोस निकालने के लिए x की वैल्यू निकालने के जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको करोगे तो एक बार -2 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला एक को अल्फा बोल देते हैं, दूसरों को क्या बोल देते हैं, बीटा। ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका क्या हो गया, बीटा। उससे पहले मैं यहाँ से ए बी सी पहचानना चाहती हूँ। मुझे ए बी सी चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ए बी सी। यहाँ से कंपेयर करो, ए बताओ, बी भी बता दो और मैम सी भी बता दो साथ ही साथ, है ना। ए क्या होता है, जो x² के आगे होता है, यहाँ पे x² के आगे कुछ नहीं, क्या लगा दिया, 1, मतलब a 1 हो गया। बी बेटा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, और सी मैम माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमारा पहला जो पार्ट था वो हो चुका है कंप्लीट। सेकेंड पार्ट की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस को लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, ठीक है,
सम ऑफ जीरोस को मैं SOZ लिख रही हूँ, तो सम ऑफ जीरो समझ जाना। क्या कह रहा था सम ऑफ जीरोस कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। यहाँ पे हमें अल्फा ही पता है, बीटा ही पता है, बी भी पता है, ए भी पता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज रख के देखेंगे क्या इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो मतलब मैम वेरीफाई हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है हर बार आता ही है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर आया तो फिर वो आपकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होगी, तो आप देख लेना। अल्फा की वैल्यू मैम -2 है, बीटा की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू एक उसका माइनस और एक इसका माइनस, ए की वैल्यू मैम 1 है। चलो भाई सॉल्व करते चले जाओ। यहाँ पे आ गया मैम 2 माइनस माइनस प्लस का 2, देखो भाई इक्वल तो आ गया, आ गया। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे भी आ जाता है, दोनों ही आपको करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैम पता है अल्फा इंटू में बीटा c/a होता है। अल्फा -2 है, बीटा आपके पास 4 है, c आपके पास कितना है -8 है, और a कितना है आपके पास 1 है। 4 2 8, तो -8 इज इक्वल टू में -8 आ गया क्या इक्वल, यस मैम वेरीफाइड हो चुका है। क्या हो गया भाई, वेरीफाइड हो चुका है, समझ गए। ये आता है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, हो गया 3 नंबर कंफर्म, बस यही करना है, ठीक है। अब आ जाओ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी की तरह ही है, ठीक है। 4 यूज करे, A2 है। मैं इसकी जीरोस निकालना सिखा चुकी है, लेकिन मुझे इसको वेरीफाई करवाना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले जैसे कि हमने बोला ऐसे ही कॉमन निकाल लेते हैं डायरेक्टली, है ना। यहाँ से 0 के इक्वल करोगे, मैं सीधा ऐसे ही करा रही हूँ क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कैसे जीरोस निकालते हैं इसके, ठीक है। अगर नहीं देखी आपने वीडियो तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे 0 हो जाएगा और प्लस का 2 उधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। अब जैसे कि हमने कहा कि पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा हो जाता है। यहाँ से मुझे अब बताना है ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। ए तो देखो यार आपका 4 हो जाएगा, बी आपका 8 हो जाएगा, अब सी क्या होगा, सी कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली बात है यार 0 ही होगा, तो 0 ले लो बस। अब फिर से वही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। ये पूरे प्रॉपर तरीके से आपको लिख के दिखाना होता है। सम ऑफ जीरोस ये पेपर में लिख के मत आ जाना, SOZ ये मैं भी लिख रही हूँ, लेकिन आपको पूरा लिख के आना है। अब आओ, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला भी आपको लिख के आना है साथ साथ। ये नहीं कि आपने डायरेक्टली ऐसी वैल्यू पुट कर दिया, फॉर्मूला नहीं लिख के। हर एक चीज़ यार इंपॉर्टेंट होती है। क्लास 10 CBSE में हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में, ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स में मिलते हैं, लेकिन मैथ्स में तो ज़्यादा ही मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेप वाइज ही हमें चलना होता है। ये नहीं आपने क्या करा कि ये SOZ लिख दिया, फिर ये स्टेप हटा के आपने सीधा कैलकुलेशन कर दी, वो नहीं करना आपको। सीधा आपको ये करके भी दिखाना होता है। अल्फा क्या है बेटा 0 है, बीटा आपका -2 है, बी आपका -8 हो गया, ठीक है, बी आपका बेटा कितना हो गया -8 हो गया, ठीक है, और एक मैम कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। काटो जरा, ये आ गया -2, 4 2 8, काट के -2 इज इक्वल टू में कितना आ गया -2, हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के, ठीक है। 0 इंटू में कितना आएगा -2, और c आपका 0 है और a आपका 1 है। 0 के हिस्से में मल्टीप्लाई करते 0 ही आता है, 0 के हिस्से से भी डिवाइड करते क्या आता है 0 आता है, तो ये हो चुका है आपका वेरीफाइड। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या भाई सभी बच्चों को क्लियर हो गया, यस मैम हो चुका है, अच्छी बात है हो चुका है। तो आ जाओ देखो, अब इसमें ना थोड़ा सा अलग दे रखा है तो वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रखा है। मतलब इसमें अलग तरीके से इन्होंने क्या दे दिया, पॉलिनोमियल दे दिया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, दिख रही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रही ना, तो पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे ही प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो हमें पता है ax² + bx + c की फॉर्म में होता है कि नहीं होता, तो पहले इस फॉर्म में करो। क्या आएगा 6x² माइनस का 7x को बीच में ले लो और माइनस की 3 को उधर ले लो। अब तो कर ही दोगे, बस मैंने इसलिए बताया ताकि इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। सारे ही इस वीडियो में क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है, सारी ही वैरायटीज कवर हो जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके ले लिया था। इसके बाद तो यार आप कर ही सकते हो, तो इसको मैं दे देती हूँ आपको होमवर्क, ठीक है। तो हमने ये भी सीख लिया कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।